हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन क्लास। आज हम लोग एक नया सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, नया क्लासेस। वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, ताकि आप लोग अपना प्रिपरेशन कितना हो रहा है, कैसा चल रहा है, वो देख पाए, टेस्ट कर पाए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आएगा। और एक बात है कि आप लोगों को ये करना कैसे है। मैं क्वेश्चंस दूंगा, उस क्वेश्चंस को आप लोगों को थोड़ा टाइम सोचना है। वो सोच के उसके बाद अपने मन में आंसर सोचना है। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए आंसर, उसके बाद कहीं पे लिख लीजिए और फिर बाद में मैं आंसर बता के दूंगा, वो आंसर चेक कर लीजिए। इससे क्या होगा, अगर आंसर करेक्ट है तो करेक्ट है, ठीक है, आपको पता है। अगर कोई डाउट है तो तुक्का मत लगाइए, मतलब तुक्का लगाइए कोई बात नहीं, आंसर गलत हो सकता है, तो अगर गलत है तो वो कर दीजिए। और अगर आपने कोई आंसर ऐसा किया है कि किसी क्वेश्चन में तुक्का लगाया पर आंसर करेक्ट हो गया, वो आप लोग क्या करना, उसको याद रखने का कोशिश करना, थोड़ा सीख लेना उसको। क्योंकि तुक्का लगा के करेक्ट हो सकता है अभी, पर बाद में हो सकता है कि आपको ये याद ना रहे। तो इसकी वजह से आप लोगों को क्या करना है कि जो पता है वो तो पता ही है, और जो नहीं पता है, श्योरली नहीं पता है, अगर वो करेक्ट हुआ तो उसको सीख लेना है, अगर गलत हुआ तो सीख लेना ही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट है, ये जो पहला क्वेश्चन है आज का, वो है व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का पीएच वैल्यू कौन सा है। तो आप लोगों को ऑप्शन सामने दिख रहे होंगे, आप लोग सोचिए आंसर। तो आशा करता हूँ आप लोग ने आंसर सोच लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 7 से लेके 7.8। तो 7 से लेके 7.8 तक होता है ह्यूमन बॉडी का पीएच वैल्यू। ओके, which of the following amendment made it compulsory for the president to consent to the constitutional amendment bill। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है उसको कंपलसरी अमेंडमेंट करने के लिए कौन सा अमेंडमेंट हम लोगों का वो करता है। व्हिच ऑफ द गिवन अमेंडमेंट, इनमें से कौन सा अमेंडमेंट इज कंपलसरी फॉर द प्रेसिडेंट टू कॉन्सेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होगा उसको कॉन्सेंट देना ही पड़ेगा। ऐसा अमेंडमेंट जो किया गया था वो कौन से अमेंडमेंट में किया गया था हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो क्या वो 27th है, 29th है, 24th है, या 22nd है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 24th अमेंडमेंट से ये कंपलसरी किया गया कि प्रेसिडेंट को कॉन्सेंट देना ही पड़ेगा। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में कॉन्सेंट देना ही पड़ेगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड की इंडस्ट्रियल एनिमल्स। आप लोग और एक काम कर सकते हैं कि जो आपका कितना टोटल स्कोर है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बिना शर्म का। क्योंकि हो सकता है अभी कम आए, पर बाद में ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। जब आप लोगों का एक ही, मतलब देखिए, कहीं पे भी आप लोग पढ़ लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए, चीज़ तो एक ही, घूम फिर के तो एक ही चीज़ होगा ना, मिलेगा ना। और कितना ज़्यादा आप लोग पढ़ लेंगे, जो भी पढ़ेंगे कुछ ना कुछ रिविजन में आएगा, तब जाके आप लोगों को लगेगा कि नहीं ये तो हम लोग ने पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, तो ईजी होगा। इसलिए आप लोग एक काम कर सकते हैं, अपना स्कोर जो है कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस आपका कितना करेक्ट हुआ है, आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड की इंडस्ट्रियल एनिमल्स। इसमें से कौन सा की इंडस्ट्रियल एनिमल है। प्रोड्यूसर, टर्शियरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर हम लोग का की इंडस्ट्रियल एनिमल्स है। ओके, प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन हो जाते हैं, जैसे कि गोट हो गए, फिर काव हो गए। ठीक है, ये लोग प्राइमरी कंज्यूमर्स है ना, इसीलिए क्योंकि ये लोग घास फूस खाते हैं, तो ये लोग प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, जिसकी वजह से ये हम लोग का बहुत ही की इंडस्ट्रियल एनिमल्स में माने जाते हैं। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रीजन इज कॉल्ड द शिवालिक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिवालिक, हम लोग का हिमालयन जो रीजन है उसमें से शिवालिक कौन सा पार्ट है। तो शिवालिक है आउटर हिमालयाज। आप लोग वीडियो को पॉज करके उसको थोड़ा सोचिएगा आंसर, उसके बाद आप लोगों को आंसर देखना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आउटर हिमालयाज। आउटर हिमालयन का नाम, जो रीजन का नाम जो है वो शिवालिक है। शिवालिक है आउटर हिमालय का नाम। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्शंस टू पंचायत इन द स्टेट आर रेगुलेटेड बाय। तो पंचायत के इलेक्शन या फिर म्यूनिसिपल के इलेक्शन या फिर जिला परिषद, जिला, ठीक है, इन सब का इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है, ये पूछ रहे हैं। क्या वो ग्राम पंचायत है, नगर निगम है,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन है? तो आप लोग आंसर सोचिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आउटर हिमालयस। आउटर हिमालयस कैसे हो गया, इसमें गलत आ गया, रुकिए। इसका आंसर होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेना, इसका ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, वो होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, स्टेट इलेक्शन कमीशन हम लोगों का पंचायत के इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट जो है, वेयर आर पूछताछ ग्रासलैंड सिचुएटेड? पूछताछ ग्रासलैंड कहाँ पे है? क्या वो साउथ अफ्रीका में है, चाइना में है, हंगरी में है, यूएसए में है? कहाँ पे है पूछताछ ग्रासलैंड, कहाँ पे है? तो पूछताछ ग्रासलैंड हंगरी में है, हंगरी में है पूछताछ ग्रासलैंड। ओके, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, Which of the following is responsible for nitrogen fixation? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा चीज हेल्प करता है? फंगस, बैक्टीरिया, वायरस या इंसेक्ट? तो कौन सा चीज नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। Which of the following which of the given vitamin is a water soluble vitamin? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है, इसमें से कुछ दिया गया है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी, इसमें से कौन सा वाटर सोल्यूबल? देखिए, एक होता है फैट सोल्यूबल और कुछ विटामिन होते हैं वाटर सोल्यूबल, कुछ कुछ वाटर में घुल मिल जाते हैं और कुछ कुछ वाटर में घुलते मिलते नहीं है, वो फैट में घुलते मिलते हैं। तो इसलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग ने सोचा वो है विटामिन बी। इसमें जो विटामिन बी है वो वाटर सोल्यूबल है, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी सब फैट सोल्यूबल है। द टर्म बरानी रिफर्स टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये जो टर्म बरानी है ये कौन सा एग्रीकल्चर का रिफर करता है? क्या वो ड्राईलैंड फार्मिंग है, मिक्स्ड फार्मिंग है, रेनफेड फार्मिंग है या फिर नन ऑफ दिस? तो इनमें से कौन सा बरानी को रिफर करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेनफेड फार्मिंग। रेनफेड फार्मिंग होता है बरानी। Which canyon is known as the Grand Canyon of India और द एरिजोना ऑफ इंडिया? द एरिजोना ऑफ इंडिया या फिर द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया, कौन सा कैनियन को माना जाता है? क्या वो गंडीकोटा कैनियन है या फिर वो कोलका कैनियन है, कॉपर कैनियन है या ग्रैंड कैनियन है? तो आप लोगों को देखिए उसमें कंफ्यूज मत होना, ग्रैंड ग्रैंड करके इसलिए ग्रैंड में दे देंगे, तो ऐसा कोई बात नहीं है, हो सकता है कि आंसर कुछ दूसरा हो। आप लोग सोच लीजिए आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गंडीकोटा कैनियन। तो गंडीकोटा कैनियन जो है वो द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया के नाम से या फिर द एरिजोना ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन द मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड व्हिच गैस इज फॉर्म्ड? जब मेटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, व्हेन द मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल जब रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस फॉर्म होता है? क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या वो हीलियम है, क्या वो नियॉन है या फिर वो हाइड्रोजन है? तो इसका आंसर सोचिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लोअर लेयर ऑफ द अर्थ्स 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स? व्हाट इज द नेम ऑफ द लोअर लेयर ऑफ द अर्थ 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर? देखिए, अर्थ में 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर होता है, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। उनमें से जो कोर है, इसमें कोर का लोअर लेयर ऑफ द अर्थ 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर में उसमें क्या नाम दिया गया है ये बोला है। तो क्या वो सेल है, क्या वो सीमा है, सामा है या सीएल है? तो आप लोगों को अगर पता होगा तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सीमा। सब सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम से बना होता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है सीमा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है वो है व्हिच ऑफ द गिवन कॉइन वाज नोन एज करशपाना
इन एंशियंट लिटरेचर। तो कर्षपाना के नाम से कौन सा कॉइन जाना जाता है? क्या वो गोल्ड कॉइन्स है, ब्रॉन्ज कॉइन्स है, पंचमार्क कॉइन्स है या आयरन कॉइन्स है? तो कौन सा कॉइन्स जो है वो कर्षपाना के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पंच्ड मार्क कॉइन। तो पंच मार्क कॉइन्स जो होते थे उनका नाम कर्षपाना बोला जाता था, उन सब कॉइन्स का नाम। डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बीइंग बिगिंस इन व्हिच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल? तो क्वेश्चन समझिए कि हम लोग का जो डाइजेशन होता है वो कहाँ, कौन से पार्ट ऑफ आवर बॉडी से शुरू हो जाता है डाइजेशन? ऑप्शन में है, क्या वो लीवर है, क्या वो किडनी है, क्या वो माउथ है या फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माउथ। माउथ से ही हम लोग का डाइजेशन शुरू हो जाता है। वो पार्शियली डाइजेस्ट होके फूड हम लोग का ऑइसोफेगस में जाता है, ऑइसोफेगस से फिर स्टोमक में जाता है, स्टोमक में भी फुल डाइजेशन नहीं होता है, वो थोड़ा डाइजेस्ट होता है, उसके बाद जाके फुल डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ आवर बॉडी। तो आप लोगों को याद रखना है, कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्टार्ट होता है माउथ से ही। जब हम लोग का वो फूड क्रश होना शुरू हो जाता है तब से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज, इकोसिस्टम का ड्राइविंग फोर्स मतलब किससे हम लोग का एनर्जी सारा मिलता है इकोसिस्टम को? तो यही बोला गया है कि ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज, क्या वो कार्बन मोनोऑक्साइड से एनर्जी मिलता है, बायोगैस से, या फिर सोलर एनर्जी से, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आप लोग ने सोच लिया होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी से हम लोग को सारा ताकत मिलता है, शक्ति मिलता है, एनर्जी मिलता है, तो जिसकी वजह से ड्राइविंग फोर्स हम लोग का क्या हो गया? सोलर एनर्जी। इसलिए सन का बहुत ज़्यादा जरूरी है, गर्मी कुछ ज़्यादा दे देता है। व्हिच ऑफ द गिवन इज ए डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ? तो कौन सा डिजीज प्रोटोजोआ से होता है? क्या वो कैंसर है, टाइफॉइड है, काला आजार है या चिकन पॉक्स है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द गिवन इज ए, व्हिच ऑफ द गिवन डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ से कौन सा डिजीज होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग ने सोच लिया होगा, उसका करेक्ट आंसर होता है काला आजार। काला आजार होता है, ठीक है, इसमें ये भी चेंज नहीं हुआ, तो ये काला आजार होगा। ये पहले वाला स्लाइड का वो ये आ गया इधर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा काला आजार, ठीक है, काला आजार। नेक्स्ट जो है, द टर्म समानताज इज यूजली सीन इन द मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज अबाउट। तो ये जो मिडाइवल हिस्ट्री में समानताज जो दिखाई देता है वो जो टर्म है वो किन के लिए यूज़ होता था? क्या वो आर्टिस्ट के लिए यूज़ होता था, बिग लैंडलॉर्ड के लिए यूज़ होता था, सर्वेंट्स के लिए यूज़ होता था या फिर क्वींस के लिए यूज़ होता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिग लैंडलॉर्ड्स के लिए यूज़ होता था। तो बिग लैंडलॉर्ड्स को समानताज बोला जाता था, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है, आप लोगों को हिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोग ने, तो उसमें बिग लैंडलॉर्ड्स को बोला जाता था समानताज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द गिवन सिटीज इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा? तो रिवर गंगा के साथ सामने बैंक में कौन सा सिटीज़, इनमें से कौन सा सिटीज़ लोकेटेड है? ऑप्शन में है पटना, ग्वालियर, भोपाल या मथुरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पटना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हिच ऑफ द गिवन डिवाइस इज यूज्ड फॉर काउंटिंग ब्लड सेल्स? इनमें से कौन सा डिवाइस ब्लड सेल काउंट करने में हेल्प होता है? क्या वो मेलेथोमीटर है, क्या वो स्पिस्कोमीटर है, या वो हेमोसाइटोमीटर है, या वो हेमोसीटोमीटर है, हेमोसीटोमीटर? तो इनमें से कौन सा जो ब्लड सेल्स काउंट करने में हेल्प होता है? तो आप लोग ने आंसर सोच लिया होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हेमोसाइटोमीटर। ओके, हेमोसाइटोमीटर है इसका करेक्ट आंसर। तो हेमोसाइटोमीटर इसमें करेक्ट आंसर होगा। काउंटिंग ब्लड, फॉर काउंटिंग ब्लड सेल्स वी यूज हेमोसाइटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, व्हिच ऑफ द गिवन कंपाउंड इज यूज्ड टू मेक फायर प्रूफ क्लोथिंग? फायर प्रूफ क्लोथिंग बनाने के लिए कौन सा चीज़ का यूज़ किया जाता है? क्या वो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है या फिर मैग्नीशियम सल्फेट है? तो इनमें से कौन सा फायर प्रूफ क्लोथिंग बनाने में हेल्प करके, मतलब बनाने के लिए यूज़ होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है
एल्यूमिनियम सल्फेट। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो है ऐसा क्लास पसंद आया होगा, और आप लोग दूसरे लोगों को तक भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले। ऐसा करके सब लोग अपना टेस्ट कर सकते हैं। देखिए नॉलेज जितना बढ़ेगा उतना अच्छा होगा, हम लोगों का नॉर्थ ईस्ट के लिए भी बहुत अच्छा होगा। सब लोगों को पढ़ना एक राइट है, तो सब लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग दूसरों तक शेयर कीजिए वीडियो को, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय आसाम।